बस दो ही नियम हैं। पहला, इसके मनमोहक अतीत की छांव में जीना, और दूसरा, यहाँ के प्राकृतिक माहौल में बैठकर इसकी खूबसूरती में खो जाना। इस देश का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड गोजो का तो जवाब ही नहीं। यहाँ हर कदम पर कुदरत की खूबसूरती देखने को मिलती है और ये जगह समृद्ध इतिहास का भी भंडार है। गोजो एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ घूमने के लिए कई ऑप्शंस हैं। आप पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन मैं क्वाड पर घूमने वाली हूँ। मैं इस पर पहले कभी नहीं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार लंदन से कुछ अलग किया जाए। तो मेरे पास है ये मैप जिसमें अलग अलग जगहों की जानकारी है। अपनी इस ट्रिप पर मैं देखूंगी कुछ खूबसूरत नज़ारे और कुछ ब्यूटीफुल विलेजेस। तो चलिए चलते हैं। आबादी और गाड़ियों के कम होने से आपको पूरा मौका मिलता है गोजो की सुंदरता को करीब से देखने का, वो भी बिना ट्रैफिक जैम के। यहाँ तक कि माल्टा के अनोखे शहर काला में भी भीड़ के नाम पर बस है तो खूबसूरत मेडिटेरेनियन बिल्डिंग्स की श्रृंखला, जो इस शहर को अपने आप में एक अलग पहचान देती है। डेस्टिनेशन पर मुझे पता नहीं है मैं कहाँ हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कोमिनो आइलैंड और ब्लू लगून देख पा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ अगर सबसे मनमोहक कुछ है तो यहाँ की सी बीचेस, जो जमीन पर ट्रैकिंग करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है। लेकिन मैं यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता नहीं गोजो और माल्टा के बीच ब्रिज बनने के बाद शायद मैं इसे देख ना पाऊँ। गोजो में पानी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है। यहाँ बहुत ध्यान से रिवर चैनल का निर्माण किया गया ताकि टूरिस्ट नाव पर बैठकर यहाँ की सुंदरता को करीब से देख सकें। यहाँ का पानी तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग इस खूबसूरत मौसम का मजा भी ले रहे हैं, पर मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। माहौल होने के बावजूद भी गोजो बेहतरीन रोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यहाँ के लगभग हर शहर और गांव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ऐसे शहर में घूमने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उन जगहों को भी देख सकते हैं जो आपकी आइटनरी में शामिल नहीं होती, जैसे कि यहाँ की कैलिप्सो केव्स, जो इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी एकांत में खड़ी हैं। वाओ, इतनी ऊंचाई पर आकर अगर आपको कुछ सुनाई देगा तो वो समुद्र की लहरें और हवा की आवाज। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत है। मुझे बताया गया है कि साफ मौसम वाले दिन में आपको यहाँ से सिसिली शहर दिखाई देता है, जहाँ से पहली बार लोग गोजो आइलैंड पर रहने आए थे। लेकिन माल्टा में मुझे ज्यादा सैंडी बीचेस नहीं दिखाई दिए। मेरे ख्याल से दो ही ऐसे बीच हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाली। मेरे गाइड ने मुझे बताया कि इस बीच का नाम है रामला बीच और ये केव काफी पुरानी लग रही है। मेरे ख्याल से आज भी लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉनफायर है। इसका मतलब है कि यहाँ लोग आज भी रहने आते हैं। वो यहाँ आकर रात गुजारते हैं और शायद मैं भी ऐसा करना चाहूंगी। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कैलिप्सो ने ओडेसिस को प्यार करने के जुर्म में यहाँ 7 सालों तक बंदी बनाकर रखा था, लेकिन बाद में वो यहाँ से भाग निकला। फिलहाल मैं भी यहाँ से विदा लेती हूँ। अब
अब मैं इस रोड पर वापस आ गई हूँ और मैं यही कोस्ट लाइन रोड से आगे जाऊंगी। इसलिए नहीं कि यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि इस रास्ते के सहारे यहाँ की दूसरी खूबसूरत जगहों पर जाने में सहूलियत होती है। भले ही यहाँ की हवादार ओशियनिक रोड पर सफर करना एक बेहतरीन अनुभव होता है, आप जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, आप यहाँ की खूबसूरती में खो जाएंगे। गोज़ो में कुदरत की कारीगरी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ के पत्थर टूटकर समुद्र तट को एक अलग रूप देते हैं, जिस वजह से छोटे छोटे नेचुरल पुल बन गए हैं। अकेले कुछ समय बिताने के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको मौका मिलता है आजाद होकर जीने का और नेचर की इस खूबसूरती को करीब से महसूस करने का। यहाँ की चट्टानों पर जैसे हर वक्त नेचुरल एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, जहाँ पानी के फोर्स की वजह से इन चट्टानों पर अलग अलग आकार तैयार होते हैं। ये है अज़्योर विंडो, लेकिन अब ये टूट चुका है। और वहाँ नीचे है ब्लू होल, जहाँ लोग डीप डाइविंग और स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं। ओह, और मैं देख पा रही हूँ कि कैसे लोग नीचे डाइविंग और स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी डीप वाटर डाइविंग करना चाहती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। भले ही ये जगह अज़्योर विंडो जैसी मशहूर नहीं है, लेकिन ये ब्लू होल बहुत ही आकर्षक है। समुद्र और चट्टानों के बीच बना एक दिलचस्प जकूज़ी। यहाँ की ज्यादातर जमीन इस्तेमाल लायक नहीं है और यहाँ आमदनी का मेन सोर्स है ऐसे टूरिस्ट जो नेचर की खूबसूरती को करीब से देखना और उसे एंजॉय करना चाहते हैं। गोज़ो के इन कोस्टल हेवंस को एक्सप्लोर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं और मेरी क्वाड बाइक अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एमजार शीनी भले ही गोज़ो के खूबसूरत सीसाइड स्पॉट्स में से एक हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे और इसके बीच खड़े होकर यहाँ की सुंदरता को देखेंगे, सच मानिए आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। ये इतना लुभावना है कि मैंने फैसला किया है इस पानी में उतरकर मैं इसे महसूस करूं। सारा दिन घूमने का मेरा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। पहले तो मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा। ये ना कार चलाने जैसा था और ना ही बाइक जैसा, पर उनके बीच में था। पर अगर आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसे लेकर मैं खेतों में गई, गाँव में गई, रास्तों को एक्सप्लोर किया। और खास बात ये है कि आप इस क्वाड बाइक को कहीं भी ले जा सकते हैं, खुली हवा का मजा ले सकते हैं, और ये भी कि आपको थकावट नहीं होती है। तो आप जब भी गोज़ो आएंगे घूमने के लिए, मैं कहूंगी कि आपको क्वाड बाइक से सैर करनी चाहिए। और आप नीचे की तरफ जो शहर देख रहे हैं वो गोज़ो की राजधानी है, रबात या विक्टोरिया, और इसका पहला नाम अरबियों द्वारा दिया गया था जब वो इस शहर का निर्माण